गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अधिक मास में अपार पुण्य देने वाली पावन कथा पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 21। इसमें अब समझाया गया है कि प्रति माह में प्राण प्रतिष्ठा का क्या महत्व होता है। जो पुरुषोत्तम मास में जो अध्याय 21 है, इसकी पावन कथा का रसपान आज हम करेंगे। सनातन धर्म की दिव्य परंपरा में पुरुषोत्तम मास को साधना, भक्ति और आत्मा शुद्धि का सर्वोत्तम फल माना गया है। यह मास हमें भगवान श्री हरि की विशेष कृपा का प्रतीक है, जिसमें किया गया प्रत्येक शुभ कर्म अनेक गुना फल प्रदान करता है और साधक के जीवन को पवित्रता से भर देता है। यदि कोई इंसान अगर जाने अनजाने में ही यदि कोई पुरुषोत्तम मास का स्पर्श कर लेता है, तो भी वह उसके बड़े फल का अधिकारी बन जाता है। यह कथा जो पूरी श्रद्धा और भक्ति से सुनता है, उस पर भगवान विष्णु की दिव्य कृपा होती है। अब हम सुनते हैं अध्याय 21। वाल्मीकि मुनि बोले, राजन, अब मैं तुम्हें पुरुषोत्तम मास की एक अत्यंत पवित्र और रहस्यमय कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है। प्राचीन समय में एक जिज्ञासु राजा ने मुनियों से पूछा, हे महर्षियों, भगवान की पूजा का सही स्वरूप क्या है और किस प्रकार पूजा से भगवान वास्तव में प्रसन्न होते हैं। तब मुनियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, केवल प्रतिमा स्थापित कर देना ही पर्याप्त नहीं होता। जब तक उसमें विधि पूर्ण प्राण प्रतिष्ठा न की जाए, तब तक वह प्रतिमा केवल धातु के समान ही रहती है। उन्होंने आगे बताया, जो साधक भगवान के बीज मंत्र को और वैदिक मंत्रों से श्रद्धा पूर्वक प्रतिमा में प्राणों का आह्वान करता है, वही उस प्रतिमा को सजीव बना देता है। तब उसमें स्वयं भगवान का निवास होता है। यह सुनकर राजा अत्यंत चकित हुआ और बोला, हे मुनिवर, इसके बाद हमें ऐसा क्या करना चाहिए। वाल्मीकि मुनि बोले, इसके बाद साधक को अपने मन को एकाग्र करके भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करना चाहिए। वे श्याम वर्ण श्रीवस्त्र चिन्ह से युक्त त्रिभंग मुद्रा से और राधा रानी के साथ अत्यंत मनोहर रूप में विराजमान है। फिर उन्होंने समझाया, हे राजन, जब साधक संकल्प लेकर नियम और पवित्रता के साथ भगवान का षोडशोपचार पूजन करता है, तब वह भगवान के अत्यंत निकट पहुंच जाता है। वह उन्हें आसान देता है, चरण धोने के लिए पाद अर्पित करता है, अर्घ्य, आचमन, स्नान और पंचामृत से उनका अभिषेक करता है। फिर उन्हें वस्त्र, चंदन, पुष्प, दीप और नैवेद्य अर्पित करता है। मुनि ने आगे कहा, जब भक्त प्रेम पूर्वक भगवान के अंगों का पूजन उनके विविक्त नामों से करता है, तब उसका हृदय पूर्णतः भक्ति में डूब जाता है। इसके बाद वह आरती करता है, प्रदक्षिणा करता है और भगवान की स्तुति करता है। राजा ने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, यदि पूजा में कोई त्रुटि हो जाए तो वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, मनुष्य से भूल होना तो स्वाभाविक है, इसलिए अंत में मंत्रहीन क्रियाहीन कहकर भगवान से क्षमा याचना करनी चाहिए। भगवान तो भाव के भूखे हैं, वे सच्चे हृदय की भक्ति को ही स्वीकार करते हैं। फिर उन्होंने कहा, पुरुषोत्तम मास में जो भक्त प्रतिदिन दिल से हवन करता है और ध्रुत का अखंड दीप प्रज्वलित करता है, उस पर भगवान की विशेष कृपा होती है। अंत में वाल्मीकि जी मुनि ने कहा, हे राजन, जो मनुष्य इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ भगवान श्री कृष्ण का पूजन करता है, वह इस संसार में सभी सुखों को भोग कर अत्यंत परम धाम को प्राप्त करता है। यह सुनकर राजा का हृदय भक्ति से भर गया और उसने निश्चय किया कि वह भी पुरुषोत्तम मास में विधि पूर्वक भगवान का पूजन करेगा। इस प्रकार यह कथा हमें ये सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और विधि पूर्वक पूजा और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण ही जीवन को हमें सफल बनाता है। जिस तरह से ये राजन ने भगवान विष्णु भगवान की भक्ति प्राप्त की और सीखी, इस तरह से आशा है कि सभी भक्त यही सीखेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।